जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर जी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की श्री गंगा माई की जय श्री यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय युगदम हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा कृष्ण बलराम गौरनिताय भगवान की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय श्रील प्रभुपाद की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaurang की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर आज के सायंकालीन भगवद गीता सत्र में आप सभी वैष्णवास वैष्णवीस का हार्दिक अभिनंदन और हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन व्यूअर्स का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस सत्र में भगवद गीता के अध्याय 2 जिसका नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 2.70 के ऊपर जो है आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रभुपाद का आश्रय लेकर के सभी वैष्णव जनों का आश्रय लेकर के आज का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आप सभी हमारे साथ हाथ जोड़ ले लिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा नविताक्ष। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरुदेवतारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक संख्या है, अध्याय 2 गीता का सार, और श्लोक संख्या है 70। तो पहले शब्दार्थ करते हैं। बोलिए। आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठाम दृढ़ता पूर्वक स्थित समुद्राम समुद्र में आप नदियाँ प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामः इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांते शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। आपूर्यमाणाम अचला प्रतिष्ठाम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणाम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। बोलिए। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमापः प्रविशन्ति
यद्वत् समुद्रमापप्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी शांतिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमानं चलपतिष्ठम् आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमाप प्रविशान्ति यद्वत् समुद्रमापाप्रविशन्ति यद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठाम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मेरे पीछे दोहराइए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इस श्लोक को देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है और भगवान ने गीत के रूप में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। यह भी एक समझने की बात है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कैसे? गीत गा करके। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। कोई प्रश्न करता है किसी से तो हम वैसे ही एकदम चौकस हो जाते हैं, बड़े गंभीर हो जाते हैं, लेकिन भगवान गा करके, गीत गा करके अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसीलिए भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत कहलाता है ना। कितना सुंदर भगवान गीत गाते हैं। लगता है बार बार पढ़ते रहो इसको। आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो आपूर्यमाणम्, आपूर्यमाणम् का क्या अर्थ हुआ? आपूर्यमाणम् का मतलब है कि परिपूर्ण, नित्य परिपूर्ण, जो हमेशा परिपूर्ण रहता है। तो परिपूर्ण किसको बताया गया है यहाँ पर? सागर को।
सागर हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है। सागर का जल सूखता नहीं है ना। सागर का जल सूखता है? सागर हमेशा परिपूर्ण रहता है। कभी सागर का ऐसा नहीं होता कि सागर में पानी कम हो गया या सागर सूख गया। एक दफ़ा भगवान श्री रामचंद्र ने सागर को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण निकाल लिया था, लेकिन सागर के जो देव हैं वो प्रकट हो गए थे और भगवान से क्षमा मांगी थी। तो सागर जो है परिपूर्ण रहता है जल से। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम। अचला प्रतिष्ठम का मतलब दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है, बड़ा गंभीर रहता है और स्थिर रहता है सागर। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। फिर है समुद्र में। आपा मतलब जल होता है, लेकिन यहाँ पर नदियाँ बताया गया है। जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं। समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार नदियाँ प्रवेश करती हैं कहाँ? समुद्र में। और समुद्र तो पूरा परिपूर्ण है जल से। समुद्र को आवश्यकता है, नदियों के जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नदियाँ जो हैं वो जाके कहाँ गिरती हैं? समुद्र में गिरती है ना। सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं जाकर के। तो जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, उसी प्रकार आगे कहते हैं तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार सारे की सारी जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो प्रवेश करती हैं कहाँ? मनुष्य के हृदय में प्रवेश करती हैं इच्छाएं। इच्छाएं करती हैं प्रवेश। तो जिसके मन में इच्छाएं उठती हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामे। तो कह रहे हैं जैसे नदियों का पानी, नदियाँ जो हैं समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र जो है स्थिर रहता है, गंभीर रहता है। नदियाँ का पानी उसमें गिरता है तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार जैसे इच्छाएं मनुष्य के हृदय में प्रवेश करती हैं, जैसे नदियां सागर में प्रवेश करती हैं, इच्छाएं कहाँ प्रवेश करती हैं? मनुष्य के हृदय में इच्छाएं प्रवेश करती हैं। और जो उन इच्छाओं को पूरा करने में, प्रयास करने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शांति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। काम कामी, काम का मतलब इच्छाएं और कामी का मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला। जो इच्छाओं को पूरा करने वाला, जो इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, भौतिक संसार के, भौतिक जगत की इच्छाओं को पूरा करने में जो व्यक्ति लगा रहता है उसको कहते हैं काम कामी। काम का मतलब इच्छाएं और कामी का मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो काम कामी जो इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और इच्छाएं कैसे आती हैं? जैसे नदियां समुद्र की ओर आगे बढ़ती हैं तो इच्छाएं हमारे हृदय में प्रवेश करती रहती हैं, और जो इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आ गया श्लोक? लेकिन इसको ये भी समझना है कि ये जो भगवान ने बताया है, तो अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था जो भगवान ये जवाब दे रहे हैं, ये उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो
अर्जुन ने कोई प्रश्न किया होगा ना, तभी भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो क्या प्रश्न किया था अर्जुन ने? हाँ, नहीं, अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान यहां बता रहे हैं कि भगवान ने बताया कि जो कृष्ण भावना मृत में भक्त होता है, वो जो है व्यक्ति, उसके लक्षण बताए थे भगवान ने, अनेक प्रकार से उसकी वो करी थी कि जो भक्ति में संलग्न रहता है वो व्यक्ति जो है स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, 54वें श्लोक में 4 प्रश्न पूछते हैं, 4 प्रश्न पूछते हैं 54वां श्लोक में। क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समादितस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो कृष्ण भावनामृत में लीन है या अध्यात्म में जो लीन व्यक्ति है, यानी उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसकी बुद्धि जो है स्थिर है, उसके क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1 प्रश्न हो गया, उसके क्या लक्षण होते हैं। नंबर 2, वह कैसे बोलता है? स्थिति किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है? किम आसीत, वो कैसे रहता है या कैसे बैठता है? और व्रजेत किम, और कैसे चलता। 4 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है, जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, उसके लक्षण क्या है? नंबर 1। नंबर 2, वो कैसे जो है उसमें बोलता कैसे है, रहता कैसे है, या बैठता कैसे है, या चलता कैसे है। ये 4 प्रश्न पूछे। तो अब हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समादितस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। का भाषा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में लीन है उसके क्या लक्षण है। इसका जवाब मिलता है हमको अगले श्लोक में, 55वें श्लोक में। तो अभी हम वो जवाब नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारे पास समय बहुत कम रह जाएगा। उसका जवाब है 55वें श्लोक में। उसके बाद में किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, अर्थात उसका आचरण कैसा है। सुख और दुख में, शुभ और अशुभ की प्राप्ति होने पर उसको कैसा उसका आचरण रहता है। बोलने का मतलब कि उसके जीवन में सुख आ गया या दुख आ गया, तो वो, या शुभ कोई घटना हो गई, अशुभ घटना हो गई, तो वो क्या करता है, उसका आचरण कैसा होता है। तो इसका जवाब दिया गया है 56वें और 57वें श्लोक में। ये आप जाके घर जाकर के पढ़ सकते हैं, 56-57वां श्लोक। और फिर है किम आसीत, वो कैसे बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से किस प्रकार नियंत्रित करता है। बैठने का मतलब कि इंद्रिय विषय जब सामने आ जाते हैं तो उसको कैसे नियंत्रित करता है। इसका जवाब दिया गया है 58वें श्लोक से लेकर 63वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के, इसी जो पहले हो चुका है। अब चौथा प्रश्न है उसका कि वो कैसे चलता है। चलने का मतलब है कि इंद्रिय विषयों को प्राप्त होने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। ये हमारा है ना प्रश्न, है ना आज का जो उत्तर है कि जब इंद्रिय विषय, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ऐसे ही इच्छाएं, यानी इंद्रिय विषय, इच्छाएं और इंद्रिय विषय एक ही बात है। तो इंद्रिय विषय जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो हमारी भक्त की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कैसे उसको रिएक्ट करता है। तो ये है आज का प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर है कि जो कामी है, जो कामनाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वो व्यक्ति जो है कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शांति को कौन प्राप्त करता है? जो इच्छा रहित है। जो इच्छा रहित है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब हम पहले प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है, सुनिए ध्यान से। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया
यह अधिकाधिक जल से भर जाता है तो भी सागर उतने पर स्थिर ही रहता है। वर्षा के जल की आवश्यकता सागर को नहीं है, नदियों के जल की आवश्यकता सागर को नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है। अगर गिरता है नदियों का जल तो भी ठीक है, और नहीं गिरेगा तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, अपने आप में सागर परिपूर्ण है। वर्षा गिरे सागर पे तो भी ठीक है, नहीं गिरे तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, वह न तो विक्षुब्ध होता है और न ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। ये नहीं कि नदियों का जल आ गया तो समुद्र जो है अपनी सीमा से बाहर आ गया, सीमा का उल्लंघन कर दिया और शहर में बाढ़ आ गई। क्यों बाढ़ आ गई? क्योंकि नदियां समुद्र में आके मिल गई और समुद्र उस नदियों को संभाल नहीं पाया और शहर में बाढ़ आ गई। ऐसा होता है? नहीं होता। समुद्र जो है अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, भगवान उसको नियंत्रित करके रखते हैं। कोई दीवार नहीं बनी हुई, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, वहाँ तट पर कहीं बाउंड्री है? नहीं है, फिर भी समुद्र का पानी शहर में नहीं आता। भगवान की शक्ति जो है उसको नियंत्रित करके रखती है। तो सीमा का उल्लंघन नहीं करता, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की है। जो कृष्णा भक्त है, जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है, जब तक मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर नहीं, जब तक होना चाहिए जब तक भौतिक शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। जब तक जीवात्मा को शरीर मिला हुआ है, ये भौतिक पंच तत्वों का शरीर प्राप्त है, तब तक शरीर की आवश्यकताएं भी बनी रहती हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। तो 4 प्रकार की आवश्यकताएं तो हैं ही हैं। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। तो जो भक्त होता है, अब उसके सामने विषय आ गए, चाहे आहार का विषय आ जाए, बड़ा स्वादिष्ट सामने भोजन आ जाए, तो भक्त जो है उससे विचलित नहीं होता। या काम के रूप में कोई स्त्री आ जाए तो उससे विचलित नहीं होता, है ना। ये 2 चीज़ें इस संसार में हमको बांधे हुए हैं, एक तो जीवा और एक जनेंद्रिय। जीवा और जनेंद्रिय, इसमें पूरा जगत जो है बंधा हुआ है। आहार से बंध जाता है ना। आहार जब देखते हैं हम तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। प्रवचन में सुनते हुए नींद आ जाए, लेकिन कहते हैं कि भोजन खाते हुए किसी को नींद नहीं आती, जिसको आती वो भी खुल जाती है एकदम। इसी प्रकार से जो कामी होते हैं, जो स्त्री संगी होते हैं, जो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, तो ये 2 चीज़ें संसार में बहुत बांधे हुए हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर कहते हैं जब तक भौतिक शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं भगवान आवश्यकताएं? भगवान तो जो कृष्णा भावना भावित नहीं है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जो भक्ति करता है भगवान तो उसके ऋणी हो जाते हैं। केवल पूर्ति नहीं करते, भगवान ऋणी हो जाते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसके तुल्य होता है? सागर, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है।
इच्छाएं तो आ सकती हैं, जो भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, इच्छाएं उसके पास आती रहेंगी, है ना, लेकिन वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता नहीं है, बल्कि उसको नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण में क्या रखता है? उसका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसकी सीमा कहां तक है? जो व्यक्ति मुक्ति की सीमा तक जाना चाहता है। यानी बहुत से लोग तो जो है संसार में भोग चाहते हैं और कुछ मोक्ष चाहते हैं, ये दोनों ही इच्छाएं हैं, और कुछ सिद्धियां चाहते हैं। योगी जो है वो सिद्धियां चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भोग चाहता है, भुक्ति, मुक्ति, जो मोक्ष चाहता है, और जो सिद्धियां चाहता है, जो योगी है, ये सभी जो हैं सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है निष्काम रहता है। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। कर्मी, मुमुक्षु तथा योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर क्या होता है? काम से क्या आता है? क्रोध। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और व्यक्ति दुखी होता है, अशांत रहता है, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है। जो भक्ति में लगा है वो सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। कोई इच्छा नहीं होती का मतलब भौतिक इच्छा नहीं होती। जीव जो है, मनुष्य जो है, इच्छा रहित नहीं हो सकता। ये बात समझने की है। इच्छा रहित नहीं हो सकता, लेकिन भौतिक इच्छाएं उसकी नहीं होती। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रहती है, अपने को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं रहती। ये अंतर। इच्छा तो रहती है लेकिन वो इच्छा अपनी परिवर्तित कर देता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। जो बंधन है संसार का, उससे मुक्ति भी नहीं चाहता, मोक्ष की कामना नहीं करता वो। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। चलो प्रभुपाद की जय। तो यहां पर मुख्य बात समझने की आज के श्लोक में यह है कि जिस प्रकार से नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र जो है स्थिर रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण भक्त जो है संसार में भौतिक इच्छाएं उसको आती रहेंगी लेकिन उसको प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वो विचलित क्यों नहीं होता? उसको हम पहले तो एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है।
श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। फ्रांस में एक कमरे में वार्ता चल रही है, कमरे में वार्ता चल रही है जिसको कहते हैं रूम कन्वर्सेशन। ये चल रही है फ्रांस में, न्यू मायापुर, सन 1976 में। और प्रभुपाद एक श्लोक पर, इसी में जो हमने अभी हम ये जो उत्तर हैं कृष्ण दे रहे हैं, तो 2.59 का श्लोक है, उस पर प्रवचन दे रहे हैं। तो श्लोक क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, भाई अब हमको मंदिर ज्वाइन कर लिया, भक्ति में आ गए, लेकिन भोग तो पहले हम भोग के आए हैं, वो स्वाद तो कहीं जा नहीं रहा, वो तो अंदर है, वासनाएं हृदय में है, लेकिन हमको नियम से बांध दिया है कि आपको ये 4 नियमों का पालन करना है। आपको मांसाहार नहीं करना, आपको मदिरा नहीं लेनी, तंबाकू सिगरेट नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री संग नहीं करना। तो जितने भी ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसको हम पालन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहले भोग चुके हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। इंद्रिय भोग से निवृत्त हो गए क्यों? क्योंकि हम स्वीकार किए, लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। जब देखते हैं ना, कभी शादी में चले गए, लोग तो खा रहे हैं चटर बटर, और हम कह रहे हैं भाई हमें तो अब खाना नहीं, प्याज लहसुन का कोई चीज़ खा नहीं सकते। इच्छा तो है खाने की, हाँ इच्छा तो हो रही है, लेकिन खा नहीं पा रहे। वचन दिया है गुरु महाराज को, 4 नियमों का पालन करेंगे। होता है ना, कई बार ऐसा आता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। अब ये इच्छा कैसे खत्म होगी? लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, उत्तम रस के अनुभव होने से क्या होता है? ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। उसका प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे आध्यात्मिक जगत में वहां पर बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। आध्यात्मिक जगत में इतनी सुंदर स्त्रियां हैं कि यहाँ में जो स्वर्ग लोक में जो क्या बोलते हैं उनको, अप्सराएं, जो स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं, उनसे हजारों गुना अधिक सुंदरता आध्यात्मिक जगत में। और वहां पर स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हर प्रकार से सारे कार्य मिलके करते हैं। स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, और स्त्रियां बहुत अधिक सुंदर हैं। लेकिन वहां पुरुष जो है स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होते। भगवान की सेवा में उनको इतना आनंद आता है कि उनको उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और उसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं भाई देखो, रस के बिना तो कोई रह नहीं सकता, है ना, रस चाहिए ना। जीवात्मा जो है भक्ति रसामृत सिंधु, जो भक्ति का जो रस है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। भौतिक रस भी होते हैं, है ना, भौतिक रस भी होते हैं। जैसे हम आहार खाते हैं, आहार खा रहे हैं, जीवा को रस मिल रहा है, ठीक है ना। अब जीवा को रस मिल रहा है, ये इंद्रिय तृप्ति है एक, है ना। हम बहुत अच्छा, हमको खाना चाहिए, हमारे को ये चीज़ हमारी बहुत फेवरेट है,
ये तो बस आई लव इट, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, है ना। तो ऐसी वस्तु आपके सामने आ जाए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, अब वो आप खा रहे हैं और खाते खाते उसी समय आपके सामने कोई स्त्री आ जाती है और वो आपको पुकारती है कि चलो हमारे साथ। आप क्या करोगे? जो वस्तु आपको बहुत प्रिय है खाने की, आप उसको छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि स्त्री जब बुला रही है वो जो है आपको अधिक आनंद देने वाली है, आपको ऐसा आभास हो रहा है। खाने से, जो खाना आपको प्रिय है उस खाने को आप छोड़ दोगे, और जो स्त्री कह रही है चलो हम चल के मिल के एंजॉय करेंगे, तो आप तुरंत खाना छोड़ दोगे और उस स्त्री के साथ हो जाओगे। क्यों छोड़ दिया आपने? खाना तो आपको बहुत प्रिय था, क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिल रहा है, स्त्री के साथ आपको हायर टेस्ट मिल रहा है, और जो खाना है वो लोअर टेस्ट हो गया। एक समय में वो टेस्ट जो है हायर था, खाना उससे अच्छा आपको कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन स्त्री के आते ही खाना जो है लोअर टेस्ट हो गया, स्त्री का हायर टेस्ट हो गया, आपने खाने को छोड़ दिया। इसी प्रकार से स्त्री का जो हायर टेस्ट है, वो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये टेस्ट जो है लोअर टेस्ट हो जाता है। स्त्री का जो टेस्ट है वो लोअर टेस्ट हो जाता है, फिर भगवान की भक्ति का टेस्ट सुप्रीम हो जाता है, सबसे ऊंचा हो जाता है। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा हम छोड़ ही नहीं सकते, निश्चित बात है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है गंभीरता से, उसका पतन नहीं होता, और जो भक्ति नहीं करता गंभीरता से, वो कहीं ना कहीं उसका फॉल डाउन हो जाएगा। हमारे मंदिर में देखो, ये जो संसार है इसको मैथुन आगार कहा गया है। ये स्त्री और पुरुष का आकर्षण है इस संसार में, छूटना बहुत मुश्किल है। छूटने का केवल एक ही उपाय है कि आप निरंतर भगवान के संपर्क में रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, तभी आप छूट सकते हो। जहां कहीं आपके अंदर ढील आ गई भगवान की सेवा करने से, वो टेस्ट यदि आपने छोड़ दिया, तो फिर ये आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं फिर चक्र में जो है व्यक्ति फंस जाता है, इसी चक्र में फंस जाता है। तो इसीलिए इस बात को हमको अच्छे से समझना है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त जो है इच्छा रहित होता है। इच्छा रहित मतलब संसार के भोगों की भोगने की इच्छा उसमें नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भौतिक इच्छाएं आने दो, विचलित नहीं होंगे आप। इसका उदाहरण ज्वलंत उदाहरण कौन है इसका? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। क्योंकि उनकी इतनी आसक्ति थी नाम में, इतनी, उनके पास कोई भी आ जाए, माया देवी आ गई, और कितने प्रकार से उनका जो है परीक्षा ली गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। किस कारण से? क्योंकि वो नाम में आसक्त थे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान में आसक्त हो जाता है, उसको फिर संसार की कामनाएं उसको प्रभावित नहीं करती, और वो उन कामनाओं की पूर्ति नहीं करता। यानी यूं समझो कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान उसके अंदर कामनाओं के बीज को ही समाप्त कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बीज को ही समाप्त कर देना, है ना। जब बीज को भून दिया जाता है तो उसमें से फिर अंकुर
नहीं निकलेगा, फिर कामनाओं का बीज में से अंकुर नहीं निकलेगा। भगवान, क्योंकि हम पहले कितनी भी हमने कामनाएं की हो, हमारे को ये चाहिए जीवन में, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ गंभीरता से जप करते हैं तो कामनाएं हमारी शिथिल हो जाती हैं, फिर भागते नहीं। भक्त लोग फिर भागते नहीं कि हमको ये करना है, वो चाहिए नहीं, फिर तो एक ही कामना रहती है कि भगवान को किस प्रकार से सुंदर श्रृंगार किया जाए, भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, भगवान के भक्तों के साथ जो है कैसे रहें, किस प्रकार से भगवत गीता का प्रवचन सुनने के लिए हम यहाँ पर पहुँचें। तो यही मन में हमारे जो है हृदय में बातें रहती हैं। तो कोई भी स्थिति हो हमारी, चाहे कामनाएं हमारे भरी पड़ी हैं, चाहे कामनाएं नहीं हैं, चाहे मोक्ष की कामना है, तो श्रीमद् भागवतम कहता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमम्। तो किसी भी स्थिति में हमारे मन में कितनी भी भीतर कामनाएं हों, पूरा सागर, हृदय में सागर उमड़ रहा हो कामनाओं का, या मोक्ष की कामना है, कोई भी स्थिति है, हमें तीव्रता के साथ क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो उससे क्या होगा, फिर हम प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सकाम कर्म करने वाले भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, और योगी जो है भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। शांत नहीं हो सकते। तो शांति का फॉर्मूला क्या है भगवत गीता में? हाँ, 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो जो व्यक्ति इन 3 सिद्धांतों को समझ जाता, क्या समझ जाता है कि भगवान ही भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं हैं। हम कौन हैं? हम उपभोक्ता हैं। कौन है? उपभोक्ता। पहले भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान पहले भोग लगाएंगे, फिर हम प्रसाद के रूप में उसको पाएंगे। भगवान भोक्ता हैं और हम उपभोक्ता हैं। तो और भगवान जो है सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम, हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं। तो जो भगवान को शरणागत हो जाता है उसको भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभुपाद कह रहे हैं सारी आवश्यकताएं उसकी, प्रभुपाद कह रहे हैं, पूरी करते। जैसे माँ बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। बच्चे को कहना नहीं पड़ता, छोटे बच्चे को, कि सर्दी आ रही है, मेरे को जो है गर्म कपड़ा ओढ़ाइए। नहीं, माँ उसका ध्यान रखती है। सर्दी आते ही तुरंत उसके गर्म कपड़े बाहर निकाल देगी। कब उसको भूख लगी है, कब उसको प्यास लगी है, क्योंकि बच्चा जो है पूर्ण रूप से माँ पे आश्रित है। इसी प्रकार से जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, कृष्ण भावनामृत में रहता है, भगवान उसका पूर्ण रूप से उसका पालन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कौनते है प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणशति, हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये शांति सूत्र है। और भगवान कहते हैं कि यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में और आगे चल करके एक श्लोक आया है, एक प्यार है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम उपदयो भवेत। कहते हैं कि भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा, भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, इसको क्या बताया गया है? पिशाची हृदय वर्तते। ये 2 पिशाचनियां हैं। पिशाचनी मतलब चुड़ैल, और ये कहाँ रहती हैं? ये हृदय में वास करती हैं।
तो भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा और भौतिक बंधन से मुक्ति की इच्छा दो चुड़ैलें मानी जाती हैं और वे भूतों की तरह व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। तो जो मोक्ष भी चाहते हैं ये भी भक्त नहीं कहलाते, ये भक्त नहीं कहलाते। जब तक ये दो चुड़ैलें हृदय में रहती हैं तब तक व्यक्ति आनंद का अनुभव कैसे कर सकता। जब तक ये दोनों चुड़ैलें हृदय में रहती हैं तब तक भक्ति सेवा के दिव्य आनंद का आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। आनंद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भक्त कैसे आनंद ले रहे हैं। बाहर से लगेगा षट गोस्वामी है ना, सब कुछ परित्याग करके वृंदावन चले आए और यहाँ आकर के क्या वो कुछ बहुत कठिन जीवन जी रहे थे? इतना ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य छोड़ करके आए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे के सारे जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, भौतिक संसार का सारा ऐश्वर्य छोड़ करके यहाँ वृंदावन में वास कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिला हुआ है। हायर टेस्ट, जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। तो जब तक ये चुड़ैलें रहेंगी हृदय में तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उसको आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। नास्ति बुद्धिर आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभावता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जब शांति नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में नहीं जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है भगवान से युक्त नहीं है और कृष्ण भावना भावित में नहीं जुड़ा हुआ, वो जो है ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब शांति नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? कुतः सुखम भगवान कहते हैं। तो सुख की कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं 18.62 श्लोक में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा नित्य धाम को प्राप्त करोगे। परम शांति और परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और भगवान की शरण ग्रहण कैसे होती है? भगवान का जब हम नाम की शरण ग्रहण करते हैं, सबसे पहले सेवान मुखे ही जिह्वा दोष, जिह्वा से जब हम जो है नाम जप करते हैं और जिह्वा से जब हम भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाते हैं तो यहाँ से फिर हमारी सेवा प्रारंभ होती है। तो यहाँ से यहाँ भगवान की हम शरण लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर जब भगवान का नाम जप करते हैं तो फिर संसार की भौतिक कामनाएं हमको प्रभावित नहीं करती। फिर सागर की तरह हो जाते हैं हम। जैसे सागर स्थिर है, अचल है, वैसे ही कृष्ण भक्त जो है स्थिर और अचल हो जाता है और संसार की कामनाएं उसको प्रभावित नहीं करती। जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।